हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और महत्व के विषय में चर्चा करेंगे। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अधिकतर जगहों पर यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। वट सावित्री की पूजा करने से पति की दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। सभी सुहागन महिलाओं को, चाहे वे वट सावित्री का व्रत करें या न करें, वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजा कोई भी की जाए हमेशा शुभ फल प्रदान करती है। महिलाएं इस व्रत को अमर सुहाग, संतान प्राप्ति, घर परिवार की कुशलता के लिए रखती हैं। इस व्रत को बड़ सायत अमावस्या भी कहते हैं। नारद पुराण में इसे ब्रह्म सावित्री भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार माँ सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म और अपने सतीत्व के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण छुड़ाए थे। इस व्रत को करने से माँ सावित्री प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसमें लक्ष्मी जी का भी वास माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवों का आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जिस प्रकार वट वृक्ष फैला होता है और दीर्घायु होता है, उसी तरह हमारा परिवार भी फले फूले, अल्पायु का भय ना हो, इसी कामना के साथ यह व्रत किया जाता है। इस पूजा में महिलाएं वट वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना त्रिदेवों से करती हैं। वट सावित्री का व्रत स्कंद पुराण के अनुसार विधवा, साधवा, बालिका, वृद्धा, सुपुत्रा, अपुत्रा सभी महिलाओं को करना चाहिए। यह व्रत समस्त परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। माँ सावित्री ने यमराज से केवल अपने पति के प्राण ही नहीं छुड़ाए थे, बल्कि अपने पूरे परिवार के कल्याण का वरदान भी पाया था, जिससे उनका पीहर और ससुराल सब संपन्न हो गए थे। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान करें और सुंदर श्रृंगार करें। सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करें, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, माँ तुलसी की पूजा करें। अब वट वृक्ष की पूजा की तैयारी कर लें। जरूरी सामान एकत्रित कर लें, जैसे मीठा पानी, मीठा भोग, मौसमी फल, 16 श्रृंगार की सामग्री, फूल, सत्यवान सावित्री की मूर्ति या चित्र, 7 तरह के अनाज, रोली मोली, अक्षत, भीगे चने, दक्षिणा, बांस का पंखा, कच्चा सूत, जल का कलश इत्यादि। जल किसी बड़े बर्तन में लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें, चीनी मिला लें। अब आप किसी मंदिर या पार्क में जहाँ भी बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ एक साथ हो, वहाँ पूजा करने जाएं। क्योंकि उस दिन शनि जयंती होती है, इसलिए बड़ और पीपल दोनों की पूजा करने का विधान है। यदि पेड़ के पास जाकर पूजा करना संभव ना हो तो बड़ की टहनी गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लें, जैसे भी आपसे निभाया जा सके, निराहार या फलाहार, उस तरह से आप संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। पूजा करते हुए बड़ की जड़ में 7 बार थोड़ा थोड़ा करते हुए जल अर्पित करें। रोली मोली, कच्चा सूत, भिगाया हुआ चना, फल फूल आदि अर्पित करें। एक परिक्रमा आम जल के साथ ऐसे करें कि जल की धार ना टूटे। वैसे 108 परिक्रमा करने का विधान है। यदि 108 परिक्रमा आप नहीं कर सकते तो 3, 5, 7 जो भी आपसे बने आप वैसे परिक्रमा कर सकते हैं। घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे दीपक की बाती रुई की ना बनाकर मोली या कच्चे सूत से बनाएं। धूप प्रज्वलित करें, दक्षिणा चढ़ाएं। वट सावित्री के व्रत में चनों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सावित्री से प्रसन्न होकर यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण उन्हें सौंपे थे। चने लेकर ही माँ सावित्री ने सत्यवान में प्राण फूके थे। इस तरह सत्यवान जीवित हुए थे। इसलिए वट सावित्री की पूजा में चना विशेष महत्व रखता है। चने का ही बायना भी निकाला जाता है। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर कच्चा धागा लपेटते हुए 7 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा के बाद आप एक एक चना या मूंगफली रखते जाएं। जितनी भी परिक्रमा आप करें उतने चने या मूंगफली आप हाथ में ले लें। इसके बाद एक पत्ता अपने बालों में गहने के रूप में लगा लें। फिर कथा सुने। याद रहे सावित्री व्रत की कथा के साथ साथ गणेश जी की कथा भी जरूर सुने। कोई भी व्रत हो, कथा सुनना बहुत ही आवश्यक होता है। आरती करें और अंत में अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना जरूर करें। पूजा के बाद अपनी सास और बड़ी बूढ़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे
जब भी पूजा करने के लिए मंदिर या पार्क जाएं, ध्यान रहे बाल खोलकर न जाएं, बालों को अच्छी तरह संवार कर बांध कर जाएं। जिन परिवारों में पीले की साड़ी या ओढ़नी ओढ़ने की मान्यता है वे पीला पहनकर ही पूजा करने जाएं। पूजा करके घर वापस आएं तब सीधा घर में प्रवेश ना करें। जो पानी आप पूजा के लिए ले गए थे उसमें से थोड़ा पानी घर वापस लाएं और घर में प्रवेश से पहले घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पानी डालें और द्वार के दोनों तरफ रोली से स्वस्तिक बनाएं। उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। याद रहे, जब भी आप जल का पात्र लेकर पूजा के लिए किसी भी पूजा के लिए घर से जाएं, चाहे वह आप भगवान शिव की पूजा के लिए ही लेकर जा रहे हो, कभी भी जल का पात्र खाली वापस नहीं लाना चाहिए। पात्र में चाहे आप 2 बूंद जल ही क्यों न लाए, लाना अवश्य चाहिए। यदि आप पूजा में आटे का दीपक लगा रहे हैं तो जार बाती वाला लगाएं, इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। जिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं वे इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करें, बहुत लाभ होगा। वट वृक्ष की पूजा मंदिर में या पार्क में जहां भी करें। वट सावित्री व्रत की कथा और गणेश जी की कथा भी वहीं सुने, लेकिन बायना आप घर आकर निकालें। बायना निकालकर सास या ननद को दे सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री भी आप उन्हें दे सकते हैं। सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन होने के कारण इस पर दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन गाय, कुत्ते, कुएं को भोजन अवश्य दें। पीपल और बरगद की पूजा करें, परिक्रमा करें। कच्चे दूध, कच्चे तिल का दान करें। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, काले तिल, गंगा जल, चीनी, फूल, चावल, जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन की परेशानियों का नाश होता है। पीपल और बरगद के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद उन्हें बांस के पंखे या अपने साड़ी के पल्लू से हवा जरूर करें। शाम को पति के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर पति की पंखे से हवा करके इस व्रत को खोला जाता है। व्रत को खोलने से पूर्व बरगद के वृक्ष का फल कोपल 1 या 2 जो भी आप पानी से निगल सकें उतनी आप निगले। इसे चबाना नहीं होता है। यदि आप वृक्ष की कोपल न खा पाए तो आप मीठे मालपुए या गुलगुले जो भी आपने बनाए हैं भोग के लिए उसके साथ पानी से अपना व्रत खोल सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुहागन महिलाओं को अमर सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। उनके पति की जीवन में हर संकट से रक्षा होती है। इस दिन अमावस्या होने से पितरों के निमित्त पूजा, दान आदि अवश्य करें। शनि जयंती भी इसी दिन होती है तो शनिदेव की पूजा सुबह नहीं तो शाम को सूर्यास्त के बाद अवश्य करें। इससे शनिदेव की प्रसन्नता होती है। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।